कल चीज़ें कुछ ऐड की थी ना कि फैकल्टी क्या के पास क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए। कल आपने बनाया था ना, हमने प्रोजेक्ट की गाइडलाइन डिस्कस की थी। अब आप बताते जाएंगे और मैं वो चीज़ें ऐड करता जाऊंगा कि फैकल्टी के पास क्या क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है फैकल्टी डैशबोर्ड। कहाँ है डैशबोर्ड? एक्टिविटी डैशबोर्ड फैकल्टी, यहाँ पे क्या लिखा होगा? एक्टिविटी फैकल्टी डैशबोर्ड, ये आ गया। अब इसमें कैसा यूआई चाहिए आपको? कैसा यूआई चाहिए, इसको एक दफ़ा डिफाइन कर लें और वही फिर आप यूआई क्या करेंगे, उस पर ले जाए, स्टूडेंट में ले जाएं, एडमिन में ले जाएं। तो यहाँ पे हमने स्प्लिट कोड में मैंने इसको ओपन किया, एट्रीब्यूट्स को मैं हाइड कर लेता हूँ। ये मैंने मिनिमाइज़ कर लिया, जूम कर लिया थोड़ा सा। यहाँ पे इस स्क्रीन में मुझे सबसे पहले एम्प्टी एक्टिविटी में मुझे चाहिए होता है कि मैं यहाँ पे क्या दिखाऊँ आपको, टॉप पे लिखा हुआ दिखाऊँ कि ये क्या चीज़ है। ये स्क्रीन के अंदर क्या नज़र आएगा कि ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, व्यू लगाते हैं। और किस लेआउट में हम लेना चाहते हैं इसको, लेआउट लगाते हैं। सबसे पहले लेआउट ले लें, मैं यहाँ पे लीनियर ही लेआउट ले लेता हूँ। क्या ले लूँ? लीनियर लेआउट। जब लीनियर लेआउट ले लिया तो ये लीनियर लेआउट हो गया। अब मैंने इसमें क्या लगाना है, टेक्स्ट व्यू लगाना है। टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट आ गया, मेच पेरेंट कर दिया। और इसको मैं बोलूँगा, देखिए विड्थ मुझे सेम रख रही है जितनी एक्टिविटी है, तो उसके लिए मैच पेरेंट बोलूँगा। और हाइट को मैं रखूँगा रैप कंटेंट हमेशा जब मैं टेक्स्ट व्यू ले रहा हूँ। टेक्स्ट क्या ले रहा हूँ इसके अंदर, टेक्स्ट दे दूंगा। टेक्स्ट क्या ले रहा हूँ, ये है मेरी फैकल्टी डैश बोर्ड। ठीक है, फैकल्टी डैशबोर्ड, ये मैंने रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट फैकल्टी डैशबोर्ड आ गया। उसका टेक्स्ट का साइज़ क्या रखूँगा वो दे देना आपने। टेक्स्ट का साइज़ दे दें आप 20। अच्छा, दो तरह से दे सकते हैं, डीपी है डॉट पर इंच, ठीक है, और एसपी में भी ये देते हैं आप, एसपी में भी दे सकते हैं। एसपी भी साइज़ है, टेक्स्ट का साइज़ दो स्टाइल से दे सकते हैं। एसपी दे दिया हमने 20 एसपी। फिर आप टेक्स्ट का स्टाइल दे दें, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। और क्या दे देंगे, टेक्स्ट की अलाइनमेंट दे दें आप। टेक्स्ट कलर दे दें, कलर क्या रखा था हमने, ब्लू, स्टैंडर्ड ब्लू दे दिया। फिर हम टेक्स्ट का क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर रहे हैं, वो क्या होगी, सेंटर। अच्छा जी, फिर क्या करें हम टेक्स्ट को, और क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम वो देना चाहें, हाइपर लिंक बनाना चाहें या कलर लिंक बनाना चाहें, या हम उसको कोई अपेयरेंस, इसकी टेक्स्ट अपेयरेंस करना चाहें, तो अपेयरेंस के लिए हमारे पास ऑप्शन है ब्लू। ब्लू हमने पहले ही दिया हुआ था, कलर ब्लू, ओके। और टेक्स्ट के ऑप्शन दे सकते हैं आप इसमें, डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट के ऑप्शन है दिया सारे के सारे। अगर आप फ़ॉन्ट वेट बढ़ाना चाहें, मतलब फ़ॉन्ट को और मोटा करना चाहें, तो फ़ॉन्ट वेट में जाके आप डिफरेंट फ़ॉन्ट दे सकते हैं। और क्या हो गया, स्मॉल हो गया। 2 कर दूंगा तो डिफरेंट स्टाइल है, 3 करेंगे तो डिफरेंट स्टाइल। ये सारे स्टाइल मटेरियल स्टाइल में आ जाएंगे। तो आप इसमें मटेरियल डिफरेंट स्टाइल मौजूद हैं जो आप देना चाहें, जो स्टाइल लगाना चाहें। नहीं लगाना चाहें, वेट अच्छा नहीं लग रहा आपको, छोड़ दें। क्या करेंगे, एट्रीब्यूट को डिलीट कर दें। मतलब जिस तरह के एट्रीब्यूट आप यूज़ करना चाहें उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद कलर हो गया, डैशबोर्ड हो गया, स्टाइल हो गया। देन अच्छा, जैसे मैंने वो अप्लाई किया उसके बाद वो मेरा टेक्स्ट सेंटर वाला इफेक्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि वो उसके अपना इफेक्ट था। और क्या लगाएंगे आप, हाँ चलें ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये तो आ गया आपका फैकल्टी का डैशबोर्ड। अब लेफ़्ट पे फैकल्टी का नाम भी आ रहा हो, ऐसे ही है ना, फैकल्टी का नाम आ रहा हो कि फैकल्टी क्या है, फैकल्टी नेम दे दें और फैकल्टी आईडी दे दें। अब ये टेक्स्ट व्यू किस में लगाया मैंने, इसको मैं क्लोज़ कर दूँ, ये टेक्स्ट व्यू हो गया क्लोज़। क्लोज़ करने के लिए आप ये वाली साइन लगाएंगे, क्लोज़ वाली, तो ये क्लोज़ हो जाएगा, ऐसे ही है, ये क्लोज़ हो गया। अच्छा जी, और हम जाएंगे, हमारे पास ये टेक्स्ट व्यू हो गया, इसमें देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्रॉब्लम रेंडरिंग, रेंडरिंग के लिए प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका जो अपने इमेज लगाया था उसमें थोड़ा सा इशू किया उसने, उसके बाद सेट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप लीनियर लेआउट के अंदर, ये कौन सा लेआउट लगाया हमने, लीनियर लेआउट। अगर लीनियर लेआउट के बाद
आप क्लोज़ कर दें इसको, लीनियर लेआउट। ये लीनियर लेआउट के अंदर अगर लेआउट लगाना हो आपको, लीनियर लेआउट के अंदर दोबारा से लीनियर लेआउट लगा सकते हैं। तो इसको हमने क्लोज़ नहीं किया था लीनियर लेआउट को, तो मैं यहाँ पे अगर क्लोज़ करना चाहूँ तो पहले करूँगा क्लोज़, ये लीनियर लेआउट क्लोज़ हो गया मेरा। अच्छा, लीनियर लेआउट जो लगाया था हमने, इसको क्या रखा था, ओरिएंटेशन दी थी इसकी? नहीं दी थी, तो ओरिएंटेशन दे दे, इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, वर्टिकल। ये कौन सा लेआउट है, पहले वाला, पहले वाला लीनियर लेआउट है, उसकी हमने ओरिएंटेशन यहाँ पे कर दी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। व्हाट्स रेंडिंग टेक्स्ट, हार्ड कोडेड टेक्स्ट। अच्छा, ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि आपकी जो टेक्स्ट है वो क्या है, हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड टेक्स्ट की एरर जब भी आपको दे, आप उससे समझ जाएं, ये कह रहा है कि आप टेक्स्ट का नाम यहाँ ना दें, बल्कि क्या करें, स्ट्रिंग्स में जाके नाम दें, ताकि अगर कोई लैंग्वेज चेंज करे तो वो लैंग्वेज चेंज हो सके। आप नहीं देंगे तो आपको ये इस तरह का एरर देता रहेगा। डन हो गया। अच्छा जी, और अगर मैं ये चीज़ कर दूं तो ये क्या करेगा, ये एरर ख़त्म कर देगा। तो आप इसको शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो स्ट्रिंग में जाके मैं इसका शॉर्टकट बना लूँ। वो कैसे होगा, यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और उसका नाम लिखूँगा, ये क्या दे रहा हूँ, फैकल्टी डैश बोर्ड, फैकल्टी डैश बोर्ड। और है क्या ये, टीवी, टेक्स्ट व्यू है ना जिसके अंदर ला रहा हूँ। तो आप इस तरह का शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं, और इधर जाके लिख दें फैकल्टी डैश डैश बोर्ड। अच्छा, अब क्या करना होगा आपको, ये फैकल्टी डैशबोर्ड की जो TW, ये नाम जो है ना, ये जो हमने यूज़ किया, इसको आप यूज़ कर लेंगे फैकल्टी डैशबोर्ड में, जहाँ लिख रहे हैं टेक्स्ट, ये यूज़ कर लेंगे। सही है, ये ओके है? नहीं, ये क्या आ गया, वही लिखा आ गया जो इधर था। हमने ये कहाँ डिस्क्राइब किया था, एट द रेट स्ट्रिंग्स के अंदर, एट द रेट स्ट्रिंग्स के अंदर, एट द रेट स्ट्रिंग लिखेंगे और फिर जाके फैकल्टी का TVFW देंगे। तो देखें, मैंने लिखा तो TVFW, लिखा क्या आ गया, फैकल्टी डैशबोर्ड, यानी ये का इसका यूनिक नेम बन गया। लेकिन कहाँ पर है, किस फोल्डर में है, स्ट्रिंग में। इसी तरह कलर हमने किस में बनाया था, कलर्स के फोल्डर में। तो इस तरह से चीज़ों को आप असाइन कर देंगे। अच्छा जी, अगर आप बॉर्डर देना चाहें इसका, किसका, लीनियर लेआउट का, तो ये यहाँ पे जाके हम कोई अल्लाह वो भी दे सकते हैं हम, हैंड राइटिंग बाउंडेड देना चाहें, बॉर्डर, बैकग्राउंड टिंट मोड देना चाहें, बॉर्डर देना चाहें, आ रहा है इसके अंदर, हैंड राइटिंग बाउंडेड, टॉप बॉटम, ठीक है। कांस्टेंट लगाना चाहें, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। आउटलाइन, आउटलाइन लगाना चाहें, आउटलाइन एम्बिएट, शेडो कलर, आउटलाइन प्रोवाइडर, आउटलाइन ग्रेविटी, आउटलाइन बेसलाइन, आउटलाइन बॉटम, आउटलाइन एंड, ये सारे ऑप्शन इसमें आ रहे हैं अगर आप अप्लाई करना चाहें। मतलब जो चीज़ आप सोचेंगे ना, उसको सर्च कर लें जस्ट, कि मैं ये लगानी है, तो देखें वो अवेलेबल है कि नहीं उसमें ऑप्शन। तो आप सोचेंगे और उसके बाद वो चीज़ें आउटलाइन में, स्पैन में डाल सकते हैं आउटलाइन। तो मैं कहता हूँ क्लिप टू आउटलाइन, एनिमेशन आउटलाइन, डायरेक्शन आउटलाइन, आउटलाइन चेंजेस, मोड, ग्रेविटी, बिहेवियर, कोलैप्स, सिर्फ लेआउट के इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, जिसमें आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं जब आप अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब टेक्स्ट व्यू मैंने रखा है सिंपली। अगर मैं यहाँ पे फैकल्टी डैशबोर्ड पे मल्टीपल चीज़ें रखना चाहूँ, क्या क्या रखना चाहूँगा आप, इमेज व्यू लगाएंगे। इमेज व्यू में हम क्या करेंगे, फैकल्टी क्या करेगी, इमेज व्यू में जाएं, फैकल्टी क्या लगाएगी, इसको दे दें मैच पेरेंट और इसको दे दें रैप कंटेंट, और हम कहेंगे कि फैकल्टी लगाएगी अटेंडेंस, टेक्स्ट, यहाँ पे आप लेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट के ऑप्शन देंगे। अब मैं इसके लिए फैकल्टी टेक्स्ट बनाना चाहूँ तो ये टेक्स्ट हो जाएगी।
लेकिन इमेज व्यू में हम इमेज देना चाहते हैं किसका, अटेंडेंस का। तो आप जाएं गूगल पे जाएं और चेक कर लें कि उसमें आपकी जो इमेज है अटेंडेंस के लिए, अभी आप अटेंडेंस लगा रहे थे तो अटेंडेंस आइकन सर्च करें। अटेंडेंस आइकन कैसे लगती है, यूँ ऐसे लगा रहे होते हैं ना, पहला स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट, ये अटेंडेंस की आइकन सूटेबल है। या यूँ लगा लें, ये वाली आइकन, ये कॉपी करूँगा मैं, अटेंडेंस आइकन, और इसके बाद मुझे इसको लेके आना है कहाँ पर, ड्राइबल में, वहाँ पे करूँगा इसको पेस्ट। ये पेस्ट हो गई IMG के नाम से, इमेज के नाम से। फिर इसको मुझे रीनेम करना है, रीनेम करने के लिए मैं रीफैक्टर करूँगा, रीनेम करूँगा और इसका नाम रखूँगा अटेंडेंस, और रीफैक्टर कर दिया। अब अटेंडेंस यहाँ आ गई किसके अंदर, ड्राइबल में। अब इमेज के अंदर मुझे कैसे शो करनी है तस्वीर, इसको हम कहते हैं SRC। कौन सा टैग है ये, सोर्स। सोर्स के अंदर कहाँ पर है ये, @ड्राइबल, और ड्राइबल में किस नाम से है, अटेंडेंस के नाम से। तो ये अब आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, ये तो अटेंडेंस आ गई और मैच पेरेंट कर दिया हमने। आईडी नहीं बनाई इसकी, क्या बनाएंगे अब, आईडी जनरेट कर दें। आईडी @id में आएगी और इसको नाम दे देंगे इमेज व्यू, शॉर्ट फॉर्म बनाएं IW_अटेंडेंस। अटेंडेंस, ये हमने अटेंडेंस बना दी। अगर मैं इस इमेज व्यू को क्लोज़ कर दूं तो ये मेरा इमेज व्यू क्लोज़ हो गया। अब दिस इज सिंपल इमेज व्यू जो अटेंडेंस का हमने डाल दिया किसके ऊपर, लीनियर लेआउट के अंदर। और क्या होगा, ऐड असेसमेंट आइकन करें, असेसमेंट आइकन। असेसमेंट आइकन कैसे देते हैं आप, कितने सवाल सही हैं और कितने सवाल गलत हैं। ये वाली आइकन लगा लें, ये वाली आइकन लगा लें। तो जो आप आइकन लगाना चाहें जिसमें असेसमेंट रखना चाहें बच्चे की, वो आइकन ले लें, कॉपी। अगेन किस में लगाएंगे, ये अटेंडेंस, ड्राइबल, पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इमेज आ गया। इमेज का नाम आपने क्या कर देना है, रीफैक्टर करना है। रीफैक्टर करने के बाद इसको करना है अटेंडेंस, ओ इमेज वो है असेसमेंट, अंडरस्कोर आइकन दे लें या इमेज दे लें, जो आप देना चाहें। रिफैक्टर कर लिया। अब जैसे हमने अटेंडेंस आइकन बनाया, इमेज बनाया, इसी तरह से हमने इमेज दूसरा क्या लेना है, अब यहाँ पे जाके इसकी आईडी चेंज कर देनी है, असेसमेंट लिख देना है, असेसमेंट। ठीक हो गया। यहाँ पे ड्राइबल से क्या लेना है, असेसमेंट आइकन। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या होगा इसमें, टीचर अटेंडेंस लगाएगा और टीचर डेटा शेयर करेगा। कोई अनाउंसमेंट करनी है टीचर को या कोई वीडियो शेयर करनी है तो उसके लिए क्या करेगा, वो वीडियो लगाएगा ना। तो वीडियो लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं वेब व्यू। क्या यूज़ करेंगे, वीडियो, सॉरी, अनाउंसमेंट के लिए वेब व्यू का यूज़ करेंगे और इसके लिए यूज़ करेंगे वीडियो व्यू। वीडियो व्यू आ गया। वीडियो के लिए हम कह देंगे ये मैच पेरेंट है और देन वीडियो के लिए रैप कंटेंट है, अगर टीचर वीडियो शेयर करना चाहता है। क्लोज कर दिया वीडियो व्यू। अब वीडियो व्यू के जो रिलेटेड टैग होंगे कि आप उसमें वीडियोस लगा रहे हैं, उसकी आईडी लगाएंगे। पहले आईडी बना लें, आईडी, फिर उसका आईडी के अंदर आप लिख दें वीडियो लेक्चर, वीडियो ऑफ अंडरस्कोर लेक्चर। ठीक है, वीडियो ऑफ लेक्चर, ये आपने शेयर कर दिया, उसकी कंटेंट बना ली। तो ये वीडियो की प्लेसमेंट बन जाएगी। टीचर के पास ये चीज़ें हैं कि वो वीडियो अपनी अपलोड कर सके। ठीक है, तो ये हम चीज़ें दे देते हैं इसके पास। देन हम अकॉर्डिंगली डिफरेंट टैग्स यूज़ करेंगे जो उसके चाहिए होंगे ऑन द नीड बेस। और हमारे पास वीडियो में क्या आता है, अच्छा ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं वीडियो व्यू, और मैं वहाँ से भी ऐड करना सिखाता हूँ।
ये अगर मैं यहाँ से हटा दूँ वीडियो को, कहाँ मिलेगा आपको डिज़ाइन में, कहाँ मिलेगा वीडियो व्यू? ये इमेज व्यू क्लोज कर देता हूँ मैं। ये इमेज व्यू है हमारा, ये इमेज व्यू है, ये टेक्स्ट व्यू है, क्लोज है। ऑन देन हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर हम देखें हमारी ये स्क्रीन बन गई डैशबोर्ड, इस पर एक अटेंडेंस आ रही है। आपका असेसमेंट वाला व्यू नहीं आ रहा, ऐसा ही है। ये कौन सा आ रहा है? एग्ज़ाम वाला आ रहा है, असेसमेंट वाला नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपने जो इसका लेआउट की इमेज की विड्थ रखी है ना, वो मैच पेरेंट कर दी पहले की। मैच पेरेंट ने क्या किया, सारे का सारा एरिया कवर कर लिया। इसको आप क्या करेंगे, रैप कंटेंट। जब रैप कंटेंट करेंगे देखो इमेज नीचे वाला आना शुरू हो गया। तो इस चीज़ का ख्याल करना है। समटाइम चीज़ें आपको बताएंगी नहीं, एरर नहीं आएंगे, लेकिन आपके पास ये चीज़ें हो रही होंगी। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, रैप कंटेंट, तो एग्ज़ाम असेसमेंट भी आपके पास आ गया। तो इस तरह से चीज़ों को एडजस्ट कर लें। अब हम अगर इसको चला के देखें स्क्रीन पे, क्योंकि हमारी लिंक नहीं है स्क्रीन, तो ये लिंक स्क्रीन नहीं आएगी। हमें क्या करना होगा, डैशबोर्ड से हमें लाना है कहाँ पर, डिज़ाइन करेंगे यूएमएस। अब हमने जो कनेक्ट करवाना है हमारी फैकल्टी एडमिन को, हम कहते हैं इसको यहाँ पे बनाएंगे हम फैकल्टी डैशबोर्ड, फैकल्टी डैशबोर्ड। अच्छा, ये नाम ये आ रहा होता है कि आप ये वर्ड बना लें, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि इंटेंट कॉल करेंगे और बोलेंगे फैकल्टी डैश बोर्ड। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन बेहतर ये है कि रीडेबिलिटी के लिए लिखने में टाइम लगता है ना, लेकिन लिखने की आप स्पीड बन जाएगी आस्ता आस्ता। आप ऐसा कोड लिखें जो बाद में आपको समझ में आ सके। नाम कितना ही लंबा रख लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बोलेंगे फैकल्टी डैशबोर्ड इंटेंट, फैकल्टी डैशबोर्ड इंटेंट हो गई। और इसके अंदर आपने पास करना है यहाँ पे, क्या नाम था उसका, एक्टिविटी का, फैकल्टी। हमने जो क्लास बनाई थी वो थी फैकल्टी, फैकल्टी डैशबोर्ड, ये आ गया क्लास। अब इसमें जो हमने व्यू बनाना है वो यहाँ से क्या लेना था, हम यहाँ लेंगे फैकल्टी टीचर वाला। तो इसको फैकल्टी को कॉल करेंगे और यहाँ पे ऑन क्लिक में एडमिन की बजाय ये रखेंगे फैकल्टी वाला। ठीक हो गया। स्टार्ट एक्टिविटी में हमने फैकल्टी डैशबोर्ड को इंटेंट को कॉल कर लेना है। ये हमारी फैकल्टी वाली कॉल हो गई। अब हम चला के देखते हैं, रीस्टार्ट करेंगे। स्प्लैश स्क्रीन आ गई पहले, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। फैकल्टी कौन है इसमें, ये क्लिक किया, आ गए एग्ज़ाम और असेसमेंट, एक फैकल्टी डैशबोर्ड आ गया। फिर अब आप चाह रहे हैं फैकल्टी डैशबोर्ड में दो चीज़ें आ रही हैं, एक एग्ज़ाम और दूसरा असेसमेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप सेपरेटर लगाना चाहें तो सेपरेटर्स भी लगा सकते हैं, स्पेस देना चाहें स्पेस भी दे सकते हैं, मार्जिन देना चाहें मार्जिन भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आपका सिस्टम हो गया। सेम वे में आप स्टूडेंट का बनाएंगे एंड एडमिन का बनाएंगे। फिर इनकी इम्प्लीमेंटेशन देंगे कि आप जब अटेंडेंस पे क्लिक करें तो अटेंडेंस क्या हो जाए, टिक हो जाए। ठीक है, अटेंडेंस क्लिक हो जाए कि आप प्रेजेंट और एब्सेंट मार्क कर रहे हैं। अच्छा, प्रेजेंट और एब्सेंट मार्क करने के लिए मैं एक डमी डैशबोर्ड बना लेता हूँ अटेंडेंस के लिए। मैं एक और एक्टिविटी बनाऊँगा और उसको बनूँगा, राइट क्लिक करता हूँ, स्टॉप कर लें इसको। अजान हो रही है, मैं खामोश करूँगा लेकिन काम कर रहा हूँ। ठीक है,
ओके जी, मैंने अटेंडेंस रोस्टर खोल लिया है अभी। अब मैं इसमें अटेंडेंस क्रिएट करना चाहूँ। अच्छा, मेरे पास डिज़ाइन चॉइसेस होंगी अटेंडेंस की कि मैं अटेंडेंस कैसे लगाऊँ। बात समझ में आ रही है? अटेंडेंस कैसे लगाऊँ, मेरे पास डिज़ाइन चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है कि मैं रोस्टर बनाऊँ, उसमें एक स्क्रीन आ जाए, टॉप पे सिर्फ मैं डेट सेलेक्ट करूँ और बाद में नीचे मेरे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट हो, और उस स्टूडेंट्स की लिस्ट में मैं क्या करूँगा, चेक बॉक्स लगा दूंगा, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, ऐसे ही है। सिंपल अटेंडेंस तो ये बनती है, टिक लगा देते हैं आपके, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। तो इस तरह से आपने एक डैशबोर्ड में स्क्रीन बनानी है। तो यहाँ पे मैं लीनियर लेआउट ले लेता हूँ, इसके लिए मेरे लिए आसान है लीनियर लेआउट में इसको चेक करना, क्योंकि लीनियर में ग्रो करेगा। सो लीनियर लेआउट। अब इस लीनियर लेआउट में मुझे एक तो लगाना है क्या, कैलेंडर। अच्छा, मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, और चले मैंने लीनियर लेआउट ले लिया, मैं दिखाता हूँ आपको। स्क्रीन को बड़ा कर दिया, नज़र आ रही है आपको स्क्रीन। इस लीनियर लेआउट में पैलेट्स में जाके मुझे यहाँ से लेना है बटन। कॉमन में जाएंगे, कॉमन में क्या क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं जो इसमें नहीं है। हमें चाहिए यहाँ से कैलेंडर। कौन सा चाहिए, कैलेंडर व्यू। ये कैलेंडर डाल दिया, ये बताने के लिए कि हमारे पास इसके अंदर क्या है, डेट सेलेक्ट कर सकें हम। फिर हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए। अच्छा, स्टूडेंट की लिस्ट जो है वो जब हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एक तो टेक्स्ट व्यू, और उसके बाद चेक बॉक्स के लिए क्या चाहिएगा, प्रोग्रेस बार। तो मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू ले लिया मैंने यहाँ पे, जहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, नाम और CMS ID। और उसके बाद दूसरा मुझे लेना है यहाँ पे बटन, और बटन कौन सा है, चेक बॉक्स। अच्छा, चेक बॉक्स बताएगा कि इसको मैं क्या करूँ, प्रेजेंट करूँ या एबसेंट करूँ। स्टूडेंट का नेम और उसकी CMS ID भी दे सकते हैं, और एबसेंट और प्रेजेंट की लिस्ट बना लेंगे। और कुछ डालना चाहेंगे आप इसमें, लेट वगैरह का ऑप्शन डालना चाहेंगे। उसमें डाल सकते हैं आप लेट वगैरह का ऑप्शन, अगर लेट आए तो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ चले मेरे पास दो काम होंगे, एक प्रेजेंट और दूसरा लेट वाला ऑप्शन भी रख लेता हूँ मैं। तो अगर लेट हो तो आधी एबसेंट काउंट हो जाए, पूरी ना हो, ठीक है। ये मैंने एक और टेक्स्ट व्यू डाल दिया। अच्छा, जब ये टेक्स्ट व्यू डालेंगे आप तो उसमें ये ऑप्शन होगा कि दोनों डाल सकते हैं। अब बाद में ग्रुप बनाते हैं, पहले इसको सिर्फ डालते हैं, ठीक है। और कोई चीज़ चाहिए आपको अटेंडेंस में, लीव का भी ऑप्शन देंगे, चलें दे देते हैं, एक और डाल देते हैं, लीव का ऑप्शन डाल देते हैं। और ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अटेंडेंस जब डालेंगे आप, अटेंडेंस में टॉप पे क्या आना चाहिए आपके पास, क्लास आना चाहिए ना, क्लास, ठीक है। क्लास के लिए आपके पास लेगेसी लिस्ट व्यू भी यूज़ कर सकते हैं आप। लेगेसी में आप लिस्ट व्यू यूज़ करेंगे तो क्लासेस आ जाएंगी इसमें, को कौन सी क्लास आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन में, ठीक है। तो हम यहाँ से क्लास वाला मेन्यू भी ले लेते हैं, चलें। और क्या चाहिए आपको, एनीथिंग एल्स यू वांट, हेल्पर वगैरह चाहिए। अच्छा, हाँ, बैरियर्स भी लगा सकते हैं आप, ये थोड़ा सा समझ लें, बैरियर्स। और ग्रुप भी चाहिएगा मुझे, ग्रुप भी ले लेता हूँ मैं। हेल्पर में मुझे मिल रहे हैं ग्रुप, बैरियर एंड अदर थिंग्स। अच्छा, इसमें जो लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू लगा लिया मैंने, इसको भी रख लेंगे, सारी चीज़ें हमने रख ली। अब मैं इसकी सेटिंग करूँगा, बताऊँगा कैसे करनी है सेटिंग। यहाँ पे हम ले रहे हैं बैरियर्स, ग्रुप, ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, ग्रुप एक और ऐड कर दिया ग्रुप। ये मैंने देखा ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप किया ग्रुप, लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि ग्रुप क्या है, बैक एंड कंपोनेंट है, नज़र नहीं आएगा, लेकिन लॉजिक में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर ग्रिड लाइन लगाना चाहें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो भी लगा सकते हैं, ये हमारे पास इमेजेस में मौजूद हैं। बैरियर्स भी लगा सकते हैं, मैं समझाता हूँ बैरियर्स और ग्रिड लाइन में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब इसको नोट कर लें, ये फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ चीज़। अगर मैंने ये लिस्ट व्यू बनाया है और मैं बैरियर्स लगाना चाहूँ, तो बैरियर्स मेरे लगते हैं इसके अंदर, मैं जब जो अपना UI स्क्रीन दे रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल लेफ़्ट पे टच ना करे, बिल्कुल राइट पे टच ना करे, थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर रखे। तो ये आप ग्रिड लाइन भी लगा सकते हैं और बैरियर्स भी लगा सकते हैं। बैरियर्स आपको
कंपोनेंट देखिए, अब कैलेंडर कहाँ आ रहा है, बिल्कुल कोने तक जा रहा है, ऐसे ही है। अगर मैं इसको बोलूँ बिल्कुल कोने तक ना जाए, थोड़ा सा कोने से दूर रहे, तो मैं वर्टिकल बैरियर लगा दूंगा और वर्टिकल बैरियर को ड्रैग करूँगा और यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे क्लिक किया तो अब आपका जो वर्टिकल बैरियर है वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वर्टिकल बैरियर में हमारे पास जो लगेगा कहाँ पर, क्योंकि हम लीनियर लेआउट लगा रहे हैं तो उसमें नहीं लगेगा, ये लगेगा कांस्टेंट लेआउट में। अब ऐसा नहीं चीज़ कि हर चीज़ के साथ अप्लाई हो सकती है, आप इसको ख्याल रखेंगे क्योंकि बैरियर्स लगेंगे कहाँ पे। कांस्टेंट लेआउट में हम चीज़ों को लेके जा रहे होते हैं, लीनियर में तो फ्लो दे रहे होते हैं कि किस फ्लो में जाएंगी चीज़ें। वहाँ पे आपने जो दूर करना होगा उसको आप यूज़ कर सकते हैं फ्लो में कि मार्जिन दे दें उसको, मार्जिन के साथ आप इसको यूज़ करेंगे। चलें इनिशियली हम कोड में दिखाते हैं हमने क्या क्या इसके अंदर थ्रो किया और उसको हम अभी यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं थ्रो में। अब देखें यहाँ पे ये चेक बॉक्सेस आ गए और लिस्ट व्यू आ गया। तो हमने लिस्ट व्यू कहाँ लेके आना है, कैलेंडर कंट्रोल के साथ लेके आना है। तो मैं यहाँ पे ये मैंने पिक किया, लिस्ट व्यू कट करूँगा मैं, इसको मैं लेके आऊँगा टॉप पे। तो हमें सबसे पहले एक चाहिए लिस्ट व्यू, फिर कैलेंडर कंट्रोल चाहिए डेट के लिए, और उससे पहले हमें चाहिए टेक्स्ट व्यू ये बताने के लिए कि हमें ये क्या है, अटेंडेंस। तो टॉप पे लिखेंगे हम। अब मैं हार्ड कोडेड कर रहा हूँ ताकि जल्दी मैं इसको बना सकूँ। वैसे आपको मैंने बता दिया स्ट्रिंग्स कैसे बनाएंगे। तो इसको मैं बोल रहा हूँ टीवी अंडरस्कोर अटेंडेंस अंडरस्कोर टाइटल, ये टाइटल है अटेंडेंस का। इसको टॉप पे हम लिखेंगे अटेंडेंस, ठीक है। टॉप पे अटेंडेंस लिख दिया हमने, अटेंडेंस आ जाएगी। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मैंने करवा दी हैं, जल्दी जल्दी कर लेंगे। टेक्स्ट अटेंडेंस लगा दी और ये अटेंडेंस लिख दी। उसके बाद लिख दिया आप टेक्स्ट कलर, हम वही ले रहे हैं ब्लू ले रहे हैं, तो टेक्स्ट कलर ले लेंगे कलर ब्लू। टेक्स्ट साइज़ ले लें, वो सारी चीज़ें लेंगे आप। टेक्स्ट साइज़ आप कितना लेना चाहते हैं, 20 SP ले लें, चलें 20 SP का ले लिया हमने। टेक्स्ट अलाइनमेंट कर लें आप, टेक्स्ट अलाइनमेंट, और इसमें आपने सेंटर ले लिया। ये हो गया टॉप पे दिखाने के लिए। अच्छा देखिए, हम ये चाह रहे हैं कि टॉप पे जो स्क्रीन आएगी वो उसके अंदर वो विड्थ कितनी हो उसकी, मैच पेरेंट, और हाइट कितनी हो, रैप कंटेंट। तो हमारी स्क्रीन चेंज हो रही है, देखिएगा यहाँ पे मैं उसको जूम कर लूँ। टॉप पे क्या आ गया, अटेंडेंस आ गई। लेकिन अटेंडेंस के साथ आपकी जो आइटम व्यू आ रहा है ना, वो बराबर में आ रहा है, राइट में। हम इसको कहाँ लाना चाह रहे हैं, नीचे। अब क्यों है ये बराबर में, क्योंकि हमने जो लीनियर लेआउट दिया है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसको हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और बोलेंगे ओरिएंटेशन क्या हो उसकी, वर्टिकल। तो जैसे मैं वर्टिकल दूंगा, देखिए ऊपर चला गया वो, और ये सारे का सारा किसने ले लिया, लिस्ट व्यू ने कंट्रोल कर लिया। कैलेंडर कंट्रोल हमारा स्मार्ट हो गया यहाँ पे। अब हम इसको बोलेंगे कैलेंडर कंट्रोल को वर्टिकल कर लिया, ये तो वर्टिकल में आ गई। अब हमें टेक्स्ट व्यू नज़र आ गया टॉप पे। अब उसके बाद हम जो हमारा लेआउट है ना, लीनियर लेआउट, उसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले हमने दे दिया लीनियर लेआउट, इसके अंदर फिर एक और लीनियर लेआउट बना लेंगे हम, और इसको लीनियर लेआउट के अंदर हम करेंगे कि ये क्या होगा, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, और इसके अंदर हम जाके ओरिएंटेशन दे दें इसकी। ओरिएंटेशन हमने दे दी इसकी हॉरिजॉन्टल, और इसमें दो चीज़ रखेंगे, एक तो लिस्ट व्यू और दूसरा कैलेंडर कंट्रोल, बस दो चीज़ें रखेंगे। और उसके बाद हम भी इस लीनियर लेआउट को क्या कर रहे हैं, क्लोज़ कर रहे हैं। तो जैसे हमने क्लोज़ किया तो अब ये लीनियर लेआउट क्लोज़ हो गया। अच्छा, इसको जो हमारा हो गया लीनियर लेआउट, ये वाला क्लोज़ आ गया, इसमें दो चीज़ें आ गई। अब नीचे जाके हमने टेक्स्ट व्यू में, अब टेक्स्ट व्यू में देखिएगा हमने क्या रखा है, ये टेक्स्ट व्यू हमारा
एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ लीनियर लेआउट नहीं लगाया। तो इस ये वजह ये दिखा रहा है कि यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, छुपा हुआ है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एक और लीनियर लेआउट लगाएंगे। लीनियर लेआउट, और देन इसके आखिर में जाके हम इस लीनियर, ये हमने क्लोज़ कर दिया, तो हमें एक लीनियर लेआउट यहाँ चाहिए। इसके लिए स्टार्ट करेंगे और इसको हमने क्लोज़ कर दिया, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट दे दी। अब देखें ऊपर हमारे पास अटेंडेंस आ गई, फिर अटेंडेंस के बाद लेफ़्ट साइड पे क्या आ रहा है, आइटम लिस्ट एंड देन कैलेंडर, और नीचे हम टेक्स्ट व्यू चेक बॉक्सेस आ रहे हैं। अब इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, और इसको मिनिमाइज़ कैसे करेंगे हम, इस तरह से कि हमारा जो ये चेक बॉक्सेस और लिस्ट व्यू है, इसको भी हमने लीनियर लेआउट में ले आना है, और इसको लाएंगे एक और लीनियर लेआउट में। इसको स्टार्ट करेंगे लीनियर लेआउट, और हम चाह रहे हैं कि इसकी विड्थ कितनी हो, रैप कंटेंट, विड्थ कितनी हो, रैप कंटेंट, और जितना इसके अंदर डेटा डालें, और हाइट इसकी होगी रैप कंटेंट, दोनों विड्थ भी रैप कंटेंट कर दें इस लीनियर लेआउट की, जितना इसमें डेटा डालें उस तरह से हो जाए। मैच पेरेंट कर लें तो टोटल कवर कर लेगा, और इसको कर लेते हैं रैप कंटेंट। विड्थ को आप रखा करें रैप कंटेंट, तो उससे क्या होगा, जितना उसमें डेटा डालेंगे अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा। अच्छा, ओरिएंटेशन हमने किसकी क्या करनी है, इसकी समझ लें। हम चाह रहे हैं टेक्स्ट व्यू में बच्चे का नाम आए और उसके सामने उसकी अटेंडेंस के देंगे, प्रेजेंट, एब्सेंट एंड एटसेट्रा, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने पहले देना है इसको लीनियर लेआउट में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देंगे, तो ओरिएंटेशन इसकी हम रखेंगे हॉरिजॉन्टल। अब जैसे आपने ओरिएंटेशन इसकी हॉरिजॉन्टल कर दी, तो इस लीनियर लेआउट, ये देखिए क्लोज़ किया तो ये क्लोज़ आ गया। इस क्लोज़ को लेकिन हमने रखना है किसके अंदर, टेक्स्ट व्यू आएगा, चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2, चेक बॉक्स 3, एंड देन यहाँ जाके इसको क्लोज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब देखें ये इस फॉर्म में आ गया, आ गया। अब ऊपर वाला लेआउट क्या होगा, अटेंडेंस वाला फैल गया, क्योंकि उसको जगह जितनी मिलती थी उसने क्या कर दिया, रैप कंटेंट कर दिया। ये देखें बाहर वाला जो हमारा लेआउट है उसने हमने क्या किया हुआ है, मैच पेरेंट। इसको हम कर देंगे इसकी हाइट भी रैप कंटेंट। तो जैसे ही रैप कंटेंट करेंगे, अब सेट हो गई, सेट हो गई ना। जैसे ही रैप कंटेंट करेंगे तो अब अटेंडेंस टॉप पे आ रहा है, फिर आइटम लिस्ट आ रही है, देन कैलेंडर कंट्रोल आ रहा है किस तारीख की लगानी है, और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में आ गया। अब इस टेक्स्ट व्यू में पहले वाले में आपने देना है, पहले वाले टेक्स्ट व्यू में, ये लीनियर लेआउट के अंदर, इसमें देना है आपने दिस वन। इसमें टॉप पे देंगे क्या है ये, टेक्स्ट में देंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया। इसको आप बोल्ड कर लें थोड़ा सा, स्टाइल टेक्स्ट, स्टाइल टेक्स्ट साइज़ हम कर देंगे इसका 15, काफ़ी है 15, इनफ। और स्टाइल कर देंगे इसका टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, सिंपल स्टाइल, सिंपल स्टाइल अलग चीज़ होती है। आप इसका करेंगे टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल क्या करेंगे, बोल्ड। ठीक है, बोल्ड हो गया। अच्छा, अब ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू आया वो कहाँ पर आए, लेफ्ट पे बोल्ड हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट। फिर उसके बाद हमने क्या लगाना है, हमने टॉप पे तो हमने यही देना है कि इसके क्या हों, आपके अलाइनमेंट ही हों, तो हम इसको बोलेंगे 3 होगा। क्या क्या देंगे आप इसमें, प्रेजेंट, यहाँ पे आपने लिख देना नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद प्रेजेंट। अगर चेक बॉक्स लगा दिया तो इसका मतलब प्रेजेंट है, और नहीं लगाया तो उसका मतलब क्या है, एब्सेंट है। फिर इसके बाद लेट, अगर आपने लेट लगा दिया तो वो लेट हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा इसका, लीव, ये आपके लिए स्पेशल ऑफर आ गई, लीव। ठीक है,
ये हमने 3 लगा दिए। अच्छा 3 लगाने के बाद हमने इसको यहाँ पर क्लोज़ करना है, किसको? लीनियर लेआउट को। जैसे हम ये लगाएंगे ऊपर आ गया नेम ऑफ स्टूडेंट, प्रेजेंट, लेट एंड लीव, 3 ऑप्शन आ गए। अब हमने पहले में डालना है स्टूडेंट का नेम। अच्छा मैं ये एरर आ रहे हैं कि नाम सेम है ना, तो इसमें आप दे दें। ये किस लिए ऑप्शन है? ये है टेक्स्ट व्यू टीवी। ये जल्दी में लिखना पड़ेगा आपको। प्रेजेंट एरिया से प्रेजेंट, यहाँ जाके आप बोल दें टीवी, टेक्स्ट व्यू, एब्सेंट और लेट। लेट एब्सेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चेक नहीं लगाएंगे तो लेट हो गया। और तीसरे में आपने लगा दिया टीवी, टेक्स्ट व्यू। टीवी लगा रहा हूँ मैं, टेक्स्ट व्यू चलें ठीक है, टीवी एक ही तरह लगाते हैं। टीवी अंडरस्कोर लीव, लीव, ये 3 टेक्स्ट व्यू लगा दिए। अब हमने लगाने हैं इसके अंदर बच्चों के नाम। तो बच्चों के नाम लगाने के लिए हमें एक लगाना पड़ेगा टेक्स्ट व्यू, कॉपी किया, चेक बॉक्सेस से पहले रखेंगे और यहाँ पे 2-4 बच्चों के नाम लगा देते हैं हम। टीवी S1, S1N, स्टूडेंट नेम 1, ठीक है, स्टूडेंट 1 नेम। और इस तरह यहाँ पे लिख दिया, लीव की जगह पे हमने लिखा असलम, असलम आ गया। अब हमने चेक बॉक्स लगाना है उसके सामने। अच्छा अब जब आपने ये लगा दिया असलम, असलम के सामने चेक बॉक्स क्या है? किसका चेक बॉक्स है ये? CB अंडरस्कोर प्रेजेंट, ये चेक बॉक्स है किसका? प्रेजेंट का। अच्छा इसके बाद यहाँ लिखना है आपने प्रेजेंट। अच्छा यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, या सिर्फ चेक बॉक्स। हमने क्योंकि ऊपर लिख दिया टॉप पे, तो हम इसको क्या करेंगे? खाली छोड़ देंगे, तो सिर्फ चेक बॉक्स आ रहा हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा इसी तरह से आपने यहाँ पे लगाना CB अंडरस्कोर लेट, और चेक बॉक्स के नाम को खाली छोड़ देना है, इसमें नाम नहीं लिख रहे हम। और थर्ड पे लगाना है CB अंडरस्कोर लीव, और चेक बॉक्स के नाम को खाली छोड़ देना है। अच्छा अब एक इशू ये आ रहा है कि चेक बॉक्स डाउन में आ रहे हैं, हमने किसके लेके आने हैं? प्रेजेंट, एब्सेंट और अकॉर्डिंगली लेके आने हैं। तो हम यहाँ भी एक लगाएंगे लीनियर लेआउट, क्लोज करेंगे। क्या लगाएंगे? लीनियर लेआउट क्लोज कर देंगे। अच्छा जैसे लीनियर लेआउट क्लोज किया आपका, ये तो ऑलरेडी क्लोज था, लेकिन हमने क्या नहीं लगाई थी? ओरिएंटेशन नहीं लगाई थी। ये एक देख लीनियर लेआउट नोट कर लें। अब हमें ये ख्याल करना पड़ेगा आपकी मैपिंग सही से हो। ये लीनियर लेआउट है, इसको मैं क्लोज़ करूँ, देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ रहा है। एक लीनियर लेआउट हमने क्या लगा दिया? एक्स्ट्रा आ रहा है, इसकी वजह से ये एरर आ रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँगा तो मेरा एरर गायब हो जाएगा। अब ये लेआउट हो गया। अब एक लेआउट में देखिए, लीनियर लेआउट में मैंने पूरी स्क्रीन के लेआउट है। जब मैं क्लिक करूँगा आपको नज़र आएगा, UI पे देखें, गौर करें, ये पूरा किसको शो कर रहा है? पूरी स्क्रीन को शो कर रहा है। ये वाला लीनियर आउट, यानी पूरी स्क्रीन बाउंडेड है इसके अंदर। इस वाले लीनियर लेआउट में क्या है? टेक्स्ट बॉक्स, आइटम लिस्ट और कैलेंडर। अच्छा इस वाले लेआउट में क्या है? लिस्ट आ गई एंड देन कैलेंडर आ गया। इसमें क्या है? इसमें आपके ये लीनियर लेआउट क्लोज हो गया जो अटेंडेंस और लेआउट था, यानी ये स्टार्ट हुआ लीनियर लेआउट और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर लिया जो दोनों को हॉरिजॉन्टल में दिखा रहा था। इसी तरह से हमने बाकी को भी हॉरिजॉन्टल में दिखाना है। ये नाम के लिए आ गए तीनों के लिए, और ये हमने यहाँ पे जाके लास्ट में क्लोज कर लिया। अब इसके नीचे भी हमें एक और लीनियर लेआउट लगाना पड़ेगा टेक्स्ट व्यू में, और ये लगाएंगे हम लीनियर लेआउट। ठीक है, इसको भी हम ये बोलेंगे रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट हो जाएगा। एंड ओरिएंटेशन इसकी देनी है। ओरिएंटेशन क्या हो उसकी? हॉरिजॉन्टल में लेंगे इसको। हॉरिजॉन्टल में लेने के बाद जब हम इसको क्लोज़ करते हैं यहाँ पर, बाकी वाला जो क्लोजिंग पेरेंट आ रहा है, क्लोजिंग पेयर जो इसका आएगा, इसको हम ले जाएंगे कहाँ पे? हमारे टेक्स्ट व्यू और चेक बॉक्सेस के बाहर। जब यहाँ लेके जाएंगे तो देखिए आपके टेक्स्ट बॉक्सेस इस तरह से आ गए, प्रेजेंट, एब्सेंट, एटसेट्रा। अच्छा एक तरीका तो ये है।
और दूसरा तरीका ये है कि आप उसके साथ प्रेजेंट के साथ चेक बॉक्स लगा लें। अब इसमें अलाइनमेंट का इशू आएगा, वो अगेन उसके लेट के सामने लेट आना चाहिए, प्रेजेंट के साथ में प्रेजेंट आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि हमने इसको बोला है रैप कंटेंट। अब रैप कंटेंट में तो जगह, जितनी जगह आप असलम लिखेंगे तो वो बड़ा आ गया, लेकिन अगले जाके नाम लिखेंगे दूसरा। जैसे मैं एक और बनाता हूँ, ये पूरा लीनियर लेआउट ले लिया मैंने यहाँ से, और सिर्फ इशू समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो दूसरा असलम आ जाएगा। आ गया दूसरा असलम। इसलम को मैं कहता हूँ यहाँ पे नंबा नाम देते हैं इसका, असलम नहीं देते, इसको बोलते हैं सैयद असलम ख़ान। ठीक है, और असलम के बाद भी हम बोलेंगे असलम अहमद ख़ान, अहमद और ख़ान। ठीक है, और उसके बाद शाह। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से नाम लिखेंगे तो आपके बॉक्सेस कहाँ चले गए, आगे चले गए। तो अगर आपको इनको अलाइन करना हो तो बजाय आप इसको इस तरह से लीनियर लेआउट यूज़ करें, आप इसको क्या करेंगे, ग्रिड लेआउट। देन यू हैव टू यूज़ ग्रिड लेआउट। या ग्रिड लेआउट यूज़ किया था हमने टेक्स्ट कैलकुलेटर के अंदर, तो उसमें बटन के नीचे बटन आ रहा था, ऐसे लेके आए। और दूसरा तरीका ये है कि आप स्टूडेंट का नाम दें और प्रेजेंट एब्सेंट हर बॉक्स में लिखें, प्रेजेंट एब्सेंट, कि चेक बॉक्स लगा उसके बाद प्रेजेंट लिखा हो, चेक बॉक्स लगा उसके बाद एब्सेंट लिखा हो। तो कौन सा चाहिए, कौन सा सही लगेगा आपको? ग्रिड ले लें। अगर आप ग्रिड लेना चाहें तो फिर ग्रिड लेआउट में आपको क्या करना पड़ेगा, रोज़ और कॉलम का कॉन्सेप्ट आपको शुरू में देना पड़ेगा कि कितने बच्चे आप क्लास में रखना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो हम असलम ख़ान वाले बॉक्स को उड़ाते हैं, कंट्रोल Z करके मैंने हटाया। ठीक है जी, ये असलम बराबर बराबर आ गए असलम। और हम कह रहे हैं इसको दूसरे असलम को हमें नहीं चाहिए, हमें पहले वाला ही असलम काफ़ी है। तो यहाँ तक हमने इसको ले लेना है, यहाँ से लेके चेक बॉक्सेस, बॉक्सेस, टेक्स्ट व्यू, लीनियर लेआउट। अब क्या आ गया, एक असलम। अब इसको हमने क्या करना है, इसमें ले जाना है लीनियर लेआउट की बजाय क्या कर देंगे इधर, ग्रिड लेआउट। अच्छा, ग्रिड लेआउट में आपके पास क्या होता है, आपने क्या देना होता है, यू नो, यहाँ पे आपको देने होंगे नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम। तो यहाँ पे आपका जो मैच नहीं करेगा ना टैग, वो हटा देंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल वाला मैच नहीं करेगा तभी एरर आ रहा होता है, क्योंकि आपका टैग मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आपने लगाना है रोज़ कितनी, 10, कॉलम्स 4। ठीक हो गया। और फिल कैसे करनी है, आपने एक रो फिल करनी है और उसके बाद यहाँ जाके आपने क्लोज़ कर दिया ग्रिड लेआउट को। अब ये ग्रिड लेआउट है। अच्छा, अब इस लेआउट का, ग्रिड लेआउट का आपने बाकी चीज़ें सेट करनी है, ये तो हमने लगा दिया। अब ग्रिड लेआउट इटसेल्फ कहाँ जाए, हमने कहा लेआउट की जो हाइट है, या इसने लेआउट की विड्थ दे दी इतनी, हम इसको बोलेंगे नहीं, क्या करें, मैच पेरेंट। तो पेरेंट इसका फैल गया, हो गया, फैल गया। और इसके बाद बोलेंगे लेआउट की हाइट कितनी हो, वो तो हमने दे चुके, इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। अच्छा, अब रोज़ के अंदर जिस तरह से ये दिया है मैंने, सेम स्टाइल में आपको देना पड़ेगा। मैच पेरेंट कर लेते हैं इसको भी, मैच पेरेंट, हाइट भी मैच पेरेंट कर ली। अब रोज़ तो आपने दे दी, कॉलम भी दे दिए। अब इस रोज़ और कॉलम में आपने डेटा डालना है। तो ये डेटा आपका क्या आ गया, पहली रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब ये रोज़ और कॉलम में आ जाएगा। और इसी तरह से आपने नेम ऑफ स्टूडेंट की बजाय क्या करना है, नेम करना। और कॉलम के लिए आपने एक स्पेस ग्रिड बनाना है कि कितना आप उसको रखेंगे, फिर आपके ये नाम अकॉर्डिंगली आ जाएंगे। तो वहाँ पे भी जाके आपने इसको बजाय लीनियर लेआउट के क्या करना है, इस चीज़ को भी किस में ले आना है, ग्रिड लेआउट में ले आना है। तो मैं इस बॉक्स को उठाऊँगा और यहाँ तक
टेक्स्ट व्यू तक। इसको मारूंगा कट, और कट करने के बाद कहाँ ले आऊँगा इसको, ग्रिड लेआउट में, ताकि मेरा एक ही स्टाइल आए ये। अब देखें सही आ रहा है, नेम ऑफ स्टूडेंट अब सही आ रहा है, प्रेजेंट लेट, प्रेजेंट के नीचे प्रेजेंट वाला बॉक्स आ रहा है, लेट के नीचे लेट वाला बॉक्स आ रहा है। इस तरह से अभी आप इसको सेट कर सकते हैं। लीनियर लेआउट में से निकाल के उसको ग्रिड लेआउट में ले आएंगे, और ये हमारा लीनियर वाला लेआउट फालतू हो गया, इसको हम डिलीट कर देंगे। क्या डिलीट हो गया, कुछ गलत वाला डिलीट हो गया, चले इसको रहने दें। अच्छा, इसको हम लाइन भी लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये लगा है ना, हॉरिजॉन्टल है ओरिएंटेशन इसकी, इस पर हम ये कर सकते हैं कलर फिल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपकी जाके ब्लू कलर दे दें, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी। अच्छा, इसको रैप कंटेंट की बजाय आप हाइट इसकी दे दें 10 dp। आप फील हो रही है लाइन वैल्यू लेन? तो आपको लाइन अगर देनी हो तो उसका तरीका ये है, लीनियर लेआउट के अंदर एक लीनियर लेआउट बनाए, और उसके अंदर आप उसके हाइट के अंदर अगर लाइन देना चाह रहे हैं तो हाइट dp दे देंगे। तो हमने 10 dp की लाइट कलर दे दिया, ब्लू लाइन की हाइट दे दी। अब इसी तरह से जब आपने रैप लाइन बनाई, आप उसको बोलेंगे यहाँ पे, अगर मैं ये चाहूँ कि मेरा जो टेक्स्ट व्यू है जिस पे नेम ऑफ स्टूडेंट है, मैं रैप कंटेंट की बजाय इसको बोलूँगा कुछ डीपी दे दूँ, लेआउट की विड्थ दे दूँ, कितनी, यहाँ पे हम दे सकते हैं इसकी विड्थ 20 dp। लेट्स सपोज मैं देता हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा 20 dp कितनी जगह लेता है, 20 dp इतनी जगह लेता है। आपकी स्क्रीन की जो विड्थ होती है नॉर्मली 400 dp होती है, तो आप अपनी स्क्रीन को कितना साइज़ देना चाहते हैं आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं 20 dp की बजाय अगर यहाँ पे 200 dp कर दूँ, देखिए मेरा 200 dp इतना बन जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये तो आपके बड़ा काम आएगा पॉइंट dp's में। अब देखिए 200 dp कितना आ गया मेरा, नेम ऑफ स्टूडेंट सही आ रहा है लिखा हुआ। इस तरह से आप बनाएंगे, पोजीशनिंग कितनी बनानी है, अकॉर्डिंगली आपका लेआउट खूबसूरत बनता जाएगा। बट फॉर दैट यू हैव टू डू कोडिंग, और वो कोडिंग आपको सीखनी पड़ेगी, ग्रेजुअली आप सीखते जाएंगे। तो मैंने 20 dp में नेम ऑफ स्टूडेंट रख दिया, एंड देन प्रेजेंट एब्सेंट कितने dp में रखूँ। अब मैंने बता दिया आपकी स्क्रीन कितनी है, हाउ मच, 400। तो आप देखिए मैंने आधी तो दे दी स्क्रीन किसके अंदर, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखने के लिए, और फिर मैं अकॉर्डिंगली उसके अंदर क्या करूँगा, स्कोर देता रहूँगा।